वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। भाई प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ना ट्री को ट्रैवर्स करने की बस टेक्निक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ट्री गिवन है, आप उसका प्री ऑर्डर बताओ, पोस्ट ऑर्डर बताओ, इन ऑर्डर बताओ। कभी कभी आ जाता है कि आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है, उससे ट्री बनाओ। या फिर जैसे आज आया है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन है, उससे ट्री बनाओ। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हम भी इसे बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर कुछ नहीं है, ट्री को ट्रैवर्स करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इन ऑर्डर में पता है हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड पे जाते हैं, फिर रूट पे और फिर राइट चाइल्ड पे। और प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट चाइल्ड। टेंशन मत लो, अभी ब्लैक बोर्ड पे जाके सब डिटेल में समझ लेंगे, बहुत आसानी से कोड भी कर लेंगे। आओ देखते हैं। बस यही है कि आपको इन ऑर्डर गिवन है एक ट्री का और उसका प्री ऑर्डर गिवन है, उसकी मदद से आपको ट्री बनाना है यार। तो आप ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाले क्वेश्चन में देखो, हमें प्री ऑर्डर में पता है क्या होता है? सबसे पहले रूट ली जाती है, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो अगर मैं प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट देखूँ ना, तो भाई वो ट्री की रूट ही होगा। तो देखो 0, यहाँ पे 0 ट्री की रूट है। प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 ट्री की रूट है। कोई और एग्जांपल भी है क्या? हाँ, ये रहा। प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 ट्री की रूट है। ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है और ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। जिसे आता होगा उसको तो आ ही चुका होगा। लेकिन जिस जो पहली बार इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लेके जाना ही पड़ेगा। तो फिर आओ यार, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहाँ पे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का कांसेप्ट समझेंगे डिटेल में और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ पे अच्छे से देखो, मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर में क्या होता है। भाई सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड देख लेते हैं, फिर रूट देख लेते हैं और फिर राइट चाइल्ड देख लेते हैं। तो राइट को मैं आर आई लिख देता हूँ, ठीक है ना? लेफ्ट, रूट, राइट। इन प्री ऑर्डर में क्या होता है? भाई प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट देख लेते हैं और फिर ना लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखते हैं। ओके, तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। तो अगर मैं बात करूं, एक छोटा अगर मैं ट्री ले लूं, 1 2 3, ठीक है ना? तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से उसमें क्या होगा? भाई सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे। लेफ्ट चाइल्ड क्या है भाई? 2। ओके। फिर ना रूट देखेंगे। रूट क्या है भाई? 1। ओके। और फिर राइट चाइल्ड यानी कि 3। ओके, तो इस वाले ट्री का ना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये होगा, लेफ्ट, रूट, राइट। और सिमिलरली इसका प्री ऑर्डर क्या होगा? भाई सबसे पहले ना प्री ऑर्डर में रूट देखते हैं। तो पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखते हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड आएगा जो कि है 2 और राइट चाइल्ड आएगा जो कि है 3। ओके, तो ये इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है। दोनों में बस यही डिफरेंस है और कुछ है ही नहीं यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, यही है। ट्री को ट्रैवर्स करने की टेक्निक्स हैं बस। बस जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है ना, वैसे ही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल में क्या है? ट्री को लेवल बाय लेवल करते हैं। इन ऑर्डर में क्या है? भाई सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर में क्या है? भाई सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट और राइट। और सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर होता है एक तीसरा, उसमें क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट, राइट और फिर रूट लेते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। दैट्स इट। तो अब देखो, अ, अगर हमें किसी ट्री का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, तो हम उससे ट्री किस तरह से जनरेट कर सकते हैं? भाई देखो, अभी आप समझोगे ना, आपको एकदम दिमाग आपका खुल जाएगा कि आप सोचोगे अच्छा ऐसे होता है क्या, कि तो बहुत आसान था। तो अब देखो, मैंने आपको बताया कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में ना सबसे पहले रूट लिखी जाती है। तो यानी कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो भी एलिमेंट है वो रूट होगा। जिस भी सब ट्री या फिर ट्री की बात हो रही है, तो जो प्री ऑर्डर का सबसे पहला एलिमेंट है भाई, वो ना पूरे के पूरे ट्री का रूट होगा। ओके, तो अगर मैं प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट देखूं तो क्या है? 0। ओके, यानी कि मेरे को ये चीज पता चल गई कि 0 जो है वो पूरे के पूरे ट्री का रूट है। ओके, चलो मेरे को रूट तो मिल गया। अब मेरे को रूट के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कौन है ये कैसे पता चलेगा यार? क्योंकि प्री ऑर्डर में तो रूट के बाद लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होते हैं। तो मैं कैसे देखूंगा कि यहाँ तक लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट है या फिर यहाँ तक लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट है? लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट कहाँ तक हैं, फिर राइट सब ट्री के एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हैं? ये मेरे को प्री ऑर्डर में तो नहीं दिख पाएगा ना। लेकिन इन ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री के बाद रूट और उसके बाद राइट सब ट्री आता है। तो भाई रूट तो मेरे को प्री ऑर्डर से मिल गई है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि जो रूट मेरे को प्री ऑर्डर से मिली है वो इन ऑर्डर में कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो भाई उसके लेफ्ट में तो लेफ्ट सब ट्री हो गई ना। उसके लेफ्ट में लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होंगे और उसके राइट में राइट सब ट्री के एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले भाई लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट और फिर राइट सब ट्री देखा जाता है। यानी कि रूट के लेफ्ट वाले एलिमेंट लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होंगे और राइट वाले एलिमेंट राइट सब ट्री के। दैट्स इट यार, ये इतना सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन के बिहाइंड और आपको समझ में आ गया। तो अब देखो, हमने रूट तो ले ली प्री ऑर्डर में से और हमें ये पता है कि भाई जो इन ऑर्डर है उसमें लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट और फिर राइट चाइल्ड होता है। तो भाई रूट के जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री के होंगे
और जो राइट में है वो राइट सब ट्री है। तो लेफ्ट में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, 3 1 और 4, 3 1 और 4 हैं, ठीक है। राइट में कौन कौन से हैं भाई, 2 और 5, 2 और 5 है, ओके। चलो जी, एक काम तो हो गया। अब दूसरी चीज बताओ कि इसका लेफ्ट रूट का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा होगा भाई। ये तो लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट हो गए, इन तीनों में से कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेकिन कौन सा होगा भाई, प्री ऑर्डर में देखना, इन तीनों में से जो भी पहले आ रहा होगा वही तो हमारा वो होगा ना, इस वाले ट्री का, इस वाले सब ट्री का रूट। मेन वाले ट्री का रूट तो हमने हमने देख लिया, और इन ऑर्डर की मदद से हमको लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी मिल गए। अब ये जो लेफ्ट सब ट्री है जिसमें ये तीन एलिमेंट हैं, इन तीनों में से रूट कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा भाई। प्री ऑर्डर में ना सबसे पहले रूट आता है, तो जो भी इन तीन एलिमेंट में से सबसे पहले प्री ऑर्डर में आ रहा होगा वही तो इन तीनों में से रूट बनेगा। यानी कि दोस्त, प्री ऑर्डर में क्या आ रहा है, 3 1 4 में से पहले क्या आ रहा है भाई, 0 के बाद 1 आ रहा है, ओके। यानी कि दोस्त 1 है हमारा इस सब ट्री का रूट। तो यहाँ पे 314 की जगह मैं लिख देता हूँ 1। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 1 के अलावा 3 और 4 बचे हुए थे, तो भाई 3 और 4 ऑफ कोर्स इसके लेफ्ट या फिर राइट चाइल्ड होंगे। लेकिन भाई 3 लेफ्ट चाइल्ड हो गया राइट चाइल्ड, 4 लेफ्ट हो गया राइट, ये हमें कैसे पता चलेगा। अरे भाई इन ऑर्डर में देखना, 1 के लेफ्ट में जो भी होगा वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, और 1 के राइट में जो भी होगा वो राइट चाइल्ड होगा, क्योंकि इन ऑर्डर में रूट के लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट में राइट चाइल्ड। तो 3 1 4 में से 1 तो हमारा रूट बन गया। तो रूट के, जो कि सब ट्री का रूट है 1, उसके लेफ्ट में 3 पड़ा है और राइट में 4 पड़ा है। तो भाई 3 हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया और 4 हमारा राइट चाइल्ड हो गया। लो जी, इतना तो ट्री बन भी गया। अब बस ये बचा है, इसमें देख ले 2 और 5 में से रूट कौन बनेगा। देखो अब आपको खुद भी पता है कि कैसे देखेंगे हम। ट्री ऑर्डर में 2 और 5 में से जो भी पहले आ रहा होगा वही रूट बनेगा। तो 2 और 5 में से पहले कौन आ रहा है भाई, पहले तो 2 है, तो भाई 2 ही बन जाएगा इस सब ट्री का रूट। और 5 इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड। भाई इन ऑर्डर में देखना, 5 2 के लेफ्ट में है या राइट में, भाई 5 तो 2 के राइट में है, तो 5 2 का राइट चाइल्ड होगा। दैट्स इट यार, लो हमारा ट्री बन गया। सेम बना है ना, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। लो जी, इस तरह से बनता है हमारा प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को यूज करके ट्री। एक बार दोबारा सुन लो। इन ऑर्डर में ट्रैवर्सल होता है लेफ्ट चाइल्ड, रूट और राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर में ट्रैवर्सल होता है पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड। तो भाई एक ट्री अगर हमें इन दोनों ट्रैवर्सल का यूज करके ही बनाना है, तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा कि ट्री का रूट कौन होगा। तो भाई प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट ही ट्री का रूट होगा, तो जो भी प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट है दोस्त, उसको तू रूट बना दे। फिर लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, राइट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये कैसे फाइंड करूं भाई। इन ऑर्डर में ना रूट को ढूंढ, और तेरे को पता ही है कि इन ऑर्डर में रूट से पहले लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होंगे, रूट के बाद राइट सब ट्री के एलिमेंट होंगे। तो अगर ये रूट है तो भाई दोस्त ये हो गए तेरे लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट, और ये हो गए तेरे बचे कुचे राइट सब ट्री के एलिमेंट। अच्छा ठीक है, यानी कि हमारा पूरा ट्री बन चुका है। अब ये जो सब ट्री हैं, ये जो हमें लेफ्ट और राइट सब ट्री मिले हैं, हमें अब फर्दर इनको बनाना है। तो ये लेफ्ट सब ट्री में 3 1 4 तीन एलिमेंट हैं, लेकिन अब इनमें से रूट कौन सा बनेगा भाई, वही लॉजिक है, जो भी 1 3 और 4 में से पहले प्री ऑर्डर में आ रहा होगा, जैसे कि 1 आ रहा है तो 1 ही रूट बनेगा। और फिर 1 के लेफ्ट और राइट में देख, लेफ्ट में 3 है राइट में 4 है, तो भाई 3 1 का लेफ्ट चाइल्ड है और 4 1 का राइट चाइल्ड। सिमिलरली 2 और 5 में से कौन आ रहा है पहले, भाई 2 आ रहा है, तो 2 ही रूट बनेगा। और इन ऑर्डर में 2 के लेफ्ट में 5 है नहीं, 2 के राइट में 5 है, तो 5 2 का राइट चाइल्ड बनेगा। इस तरह से तूने पूरा का पूरा ट्री बना लिया। अब बस यही चीज हमें लिखनी है कोड में। एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आओ। फिर आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें गिवन है, तो इससे आपको ट्री बनाना है। लॉजिक और सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब बताओ कैसे कोड लिखेंगे। देखो हम एक काम करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन बना लेंगे सॉल्व नाम से, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया भाई, हमें ट्री बनाना है तो सबसे पहले ना हमें ट्री की रूट चाहिए होगी। और ट्री की रूट क्या होती है भाई, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट ही ना ट्री की रूट होती है। तो फिर एक काम कर, एक नोड स्टार बना ले रूट। हमें ट्री बनाना है ना, तो एक रूट बना ले। और वो क्या होगा भाई, एक न्यू नोड, यानी कि एक तूने न्यू नोड बना ली, और रूट क्या होगी भाई, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट। तो वही यार, इस फंक्शन में एक प्री इंडेक्स नाम से वेरिएबल बना लियो, जो प्री ऑर्डर के इंडेक्स को डिटरमाइन करेगा। और जब इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, तो इसमें जीरो पास कर दियो, तो सबसे पहले इसमें जीरो पास हो जाएगा। तो वही हमारी प्री ऑर्डर का जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारा रूट बन जाएगा। यानी कि जो भी प्री इंडेक्स होगा प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर नाम है ना अरे का, तो प्री ऑर्डर में प्री इंडेक्स,
यही हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है? अब रूट बन गया तो तेरे को लेफ्ट सब ट्री बनाना है रिकर्सिवली और राइट सब ट्री बनाना है, दैट्स इट। तो रूट का तेरे को लेफ्ट सब ट्री चाहिए और रूट का तेरे को राइट सब ट्री चाहिए। अब बता ये कैसे करेगा? भाई क्या करते थे, रूट बन गई तो रूट को इन ऑर्डर में फाइंड करते थे। इन ऑर्डर में रूट मिल गया तो भाई उसके 0 से लेकर यहाँ तक मान ले प्री इंडेक्स ये है, 3 है, तो 3 माइनस 1 2 तक, 0 से लेकर 2 तक के जो एलिमेंट हैं वो तेरे लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे। और मान ले प्री इंडेक्स ये 3 है तो इसको 3 प्लस 1 यानी कि 4 से लेकर 5 तक के जो भी एलिमेंट हैं आखिरी एलिमेंट तक वो तेरे राइट सब ट्री में आ जाएंगे। तो बस दोस्त इस सॉल्व फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दियो। ये क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री क्या होगा भाई, 0 से लेकर कहाँ तक, उस इंडेक्स तक जो तेरे को प्री ऑर्डर में जो रूट मिली है वो तेरे को इस इन ऑर्डर एरे में ढूंढनी पड़ेगी। तो वो जिस इंडेक्स पे पड़ी होगी ना उससे पहले तक के एलिमेंट तेरे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और आगे तक के एलिमेंट राइट सब ट्री में आएंगे। तो दोस्त एक बात बता, तो इसमें ढूंढेगा कैसे इन ऑर्डर वाले एरे में उस रूट को? या तो तू एक फॉर लूप लगा के ढूंढ, या फिर तू एक काम कर सकता है, तू एक मैप बना ले और उसमें इन ऑर्डर के एलिमेंट और उनके इंडेक्स डाल दे। जैसे कि तूने एक मैप बना लिया इन ऑर्डर के लिए तो उसमें उसके सारे एलिमेंट डाल दे 3 1 4 0 2 5 और वो किस इंडेक्स पे पड़े हैं ना उनकी उसके साथ मैपिंग क्रिएट कर दे, 0 1 2 3 4 5। तो अब एक काम कर, तेरे को रूट वाला एलिमेंट कौन सा मिल गया, जो भी तेरे को रूट वाला एलिमेंट मिला है, मान ले ये मिला है प्री ऑर्डर का प्री इंडेक्स, उसको एक वैल्यू में स्टोर कर लियो। प्री ऑर्डर का प्री इंडेक्स मतलब दोस्त जो भी तेरे को मिल गया ना इस प्री ऑर्डर में रूट जो भी मिल गई, अब तेरे को वो इन ऑर्डर में देखना है कि कौन सा इंडेक्स पे पड़ी है। तो जैसे सबसे पहले तेरे को 0 मिल गया तो वो इन ऑर्डर में कौन से इंडेक्स में पड़ी है ये तेरे को तेरा मैप बना बता देगा। यानी कि अगर तेरे को 0 ढूंढना है तो क्या कर, मैप मतलब जो भी ढूंढना है तेरे को, वैल्यू ढूंढनी है ना, तो बस मैप ऑफ वैल्यू और बस वो तेरे को इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर 0 ढूंढना है तो मैप ऑफ 0 क्या रिटर्न कर देगा, 3। ओके सिंपल। तो अब तेरे को वो इंडेक्स मिल गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 3 इंडेक्स पे पड़ा है तो ये वाला एलिमेंट थोड़ा ना तू करेगा लेफ्ट पार्ट में, तो इससे पहले वाले एलिमेंट होंगे यानी कि 0 से 2 तक, और राइट पार्ट में भी तू ये वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेगा, इसके आगे करेगा यानी कि 4 से 5 तक। तो 0 से लेकर कहाँ तक तू इंक्लूड करेगा लेफ्ट पार्ट में, ये जो भी तेरे को इंडेक्स मिला है उससे एक इंडेक्स पहले तक, यानी कि दोस्त मैप ऑफ वैल्यू -1। सिंपल भाई सिंपल, यही था बस। और राइट पार्ट में कहाँ से करेगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसका एक इंडेक्स प्लस करके एंड तक। तो मैप ऑफ वैल्यू +1 से लेकर कहाँ तक दोस्त, एंड तक, यानी कि n-1 तक कर दे बस, समझ ही गए वो तो हम कोड में कर ही देंगे। मेन चीज़ तेरे को ये चीज़ समझानी थी मेरे को कि हम दोस्त क्या कर रहे हैं, बस ये चीज़ देख ले एक बार। हम सबसे पहले हमें एक ट्री बनाना है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से, इन ऑर्डर में से सॉरी। तो हम सबसे पहले ट्री की रूट निकालने हैं। ट्री की रूट क्या होगी दोस्त, जो प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट होगा, यानी कि नोड स्टार रूट बना दी, न्यू नोड बना दी हमने, न्यू रूट बना दी, और वो क्या होगा प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट, वो हम इनिशियली सॉल्व फंक्शन में 0 पास कर देंगे प्री इंडेक्स को, ठीक है? और ऐसे वो आगे बढ़ता रहेगा तो सब ट्री की भी हमें रूट मिलती रहेगी। तो हमें रूट मिल गई, उसके बाद हमें बस लेफ्ट सब ट्री चाहिए और राइट सब ट्री चाहिए। तो लेफ्ट सब ट्री अभी हमने समझा कहाँ पे होगा भाई, 0 से लेकर जो भी रूट मिली है ना उसके पहले तक इन ऑर्डर में। तो बस 0 से लेकर मैप ऑफ वैल्यू -1, मैप बस तेरे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा ताकि तेरे को फॉर लूप लगा के ढूंढना ना पड़े। और सिमिलरली राइट क्या होगा, इन ऑर्डर में जो भी तेरे को रूट मिली है जहाँ पे मिली है उसके आगे वाले एलिमेंट जो भी होंगे, यानी कि मैप ऑफ मैप वैल्यू +1 से लेकर एंड तक, ये वाला पार्ट ये तेरा राइट सब ट्री में आ जाएगा। और रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल होता रहेगा लेफ्ट सब ट्री के लिए भी राइट सब ट्री के लिए भी। तो हर आइटरेशन में ना तू प्री ऑर्डर का जो भी ये प्री इंडेक्स है इसको इंक्रीमेंट करता रहियो, ताकि अगली में ये रूट बन जाए, हमें पता चलेगा ना 1 है, फिर अगली में आगे आगे करते करते सब ट्री की भी तेरे को रूट मिल जाएगी। और ये तू रुकेगा कब, यानी कि बेस केस क्या होगा भाई, देख ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि तू सॉल्व फंक्शन में पास कर रहा है 0 और मैप ऑफ वैल्यू -1 और फिर मैप ऑफ वैल्यू +1 से लेकर n-1, ये तेरे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो मान ले इनिशियली तेरे को पूरा एरे चाहिए था एक ट्री बनाने के लिए, तूने स्टार्ट में 0 और एंड में ना n-1 पास कर दिया, ठीक है? तो तेरा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, ठीक है? लेकिन जैसे ही तेरे को एक रूट मिल गई, तेरे को लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री निकालना था, तो तूने क्या किया? भाई अगर तेरे को लेफ्ट सब ट्री निकालना था, तो तूने स्टार्ट को तो 0 पे ही रहने दिया, ओके। लेकिन ना एंड को तूने क्या कर दिया? मैप ऑफ वैल्यू -1, यानी कि लेफ्ट सब ट्री निकालने के लिए तू एंड को पीछे ले आया यहाँ पे। मैप ऑफ वैल्यू 3 आई थी -1 यानी कि यहाँ पे,
इस एरिया में तेरे को फिर अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना पड़ा। सिमिलरली राइट सब ट्री निकालने के लिए तूने एंड को तो n-1 रहने दिया, यानी कि एंड को यहाँ पे रहने दिया तूने, लेकिन स्टार्ट को 0 से हटा के तू कहाँ पे ले आया? मैप ऑफ वैल्यू +1 पे, यानी कि मैप ऑफ वैल्यू ये थी +1 यहाँ पे, तो स्टार्ट को यहाँ पे ले आया कि दोस्त लेफ्ट सब ट्री निकालने के लिए ना मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पे होगा, इसमें तू रिकर्जन अप्लाई कर रहा है, और राइट सब ट्री निकालने के लिए मेरा स्टार्ट और एंड यहाँ पे होगा, इसमें तू रिकर्जन अप्लाई कर रहा है। फिर अगली इटरेशन में तू और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके 314 में 1 हमारी रूट मिल गई थी, तो हमको इन ऑर्डर में 1 देखना था। 0 के बाद 1 हमारी रूट मिल गई थी ना 314 के सब ट्री की, यहाँ पे देखो सबसे पहले 0 मिला, उसके बाद 1 मिला, तो 1 यहाँ पे रूट बन गया था, 3 और 4 बन गए थे, तो इन ऑर्डर में हमको 1 देखना था, ठीक है। तो 1 का जैसे ही हमें मिला, हमने इंडेक्स रिटर्न किया 1। ओके, तो फिर स्टार्ट क्या हुआ? स्टार्ट तो 0 ही रहा, लेकिन अब मैप ऑफ वैल्यू -1 हो गया यहाँ पे, यानी कि एंड भी तेरा यहीं पे ही आ गया था। ओके, तो ऐसा केस जब हो जाए ना, यानी कि तेरा पूरा एक सब ट्री बन चुका है, तब तू ब्रेक कर देगा, यानी कि जब भी स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड हो जाए ना, तब तू रिटर्न कर दियो। दैट्स इट यार, यही बस बेसिक सी चीज थी। मेन चीज तो बस यही थी जो आपको अच्छे समझ में आ गई कि भाई सबसे पहले रूट निकालने के लिए ना प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट देखते हैं, फिर लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए 0 से लेकर इन ऑर्डर में जहां पे भी वो एलिमेंट मिला है वहां तक, और राइट पार्ट निकालने के लिए जहां पे वो एलिमेंट मिला है वहां से लेकर बचे कुचे एरे में हम रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहीं पे हमारे एलिमेंट पड़े हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको डिटेल में क्लियर हो चुका है। तो यार ये लिख देते हैं आप कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम कर, इन ऑर्डर के सारे एलिमेंट को उनके इंडेक्स से मैप करने के लिए, ताकि जब भी हमें रूट को इन ऑर्डर में ढूंढना हो कि कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, उसको एक मैप में स्टोर कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट टाइप का एमपी नाम से बना लेते हैं, और बस एक फॉर लूप चला और सारे के सारे एलिमेंट को i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इन ऑर्डर डॉट साइज, सारे के सारे एलिमेंट को उसके इंडेक्स से मैप कर दे बस i प्लस प्लस। और इस लूप में क्या कर भाई, जो भी इन और डर के एलिमेंट है ना, इन ऑर्डर ऑफ आई, उनको मैप में डाल, और किसके साथ मैप कर दे? इंडेक्स के साथ। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। और ये फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। ओके, उसके बाद अपना सॉल्व फंक्शन बनाइयो, वही तेरा पूरा काम कर देगा, तो उसको ही तू रिटर्न कर दियो। लॉल रिटर्न सॉल्व। ओके, अब हमें सॉल्व फंक्शन बनाना है अपना, तो एक सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं, वो भी नोड स्टार टाइप का ही बनेगा, क्योंकि हमें ट्री बना के ना उसकी रूट रिटर्न करनी है। तो नोड स्टार सॉल्व, इसमें पास क्या करें भाई? यही अपना इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर दोनों एरे पास कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और फिर मैप पास कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर मैप बना लिया है तो इन ऑर्डर पास करने की क्या जरूरत है? इन ऑर्डर को हटाओ, मैप पास कर देते हैं। यार मैप पास करने से भी ना ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा फंक्शन, बार बार हमें कॉल भी तो करना है। एक काम करें, इसको यहाँ से हटाओ। ओके, तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन में पास करने की जरूरत नहीं होगी, ये दोनों फंक्शन के लिए बन गया। अब बस हमें प्री ऑर्डर तो पास करना ही है, चलो। और उसके अलावा भाई हमें दो चीजें और पास करनी थी, स्टार्ट और एंड, है ना? एक इंट स्टार्ट ले ले, और एक इंट एंड ले ले, प्री इंडेक्स। ओके, बस इतना काफी है। तो सबसे पहले भाई प्री ऑर्डर पास करना है एरे, तो प्री ऑर्डर पास कर देंगे। फिर स्टार्ट तो इनिशियली 0 होगा, और एंड इनिशियली क्या होगा बताओ? इन ऑर्डर साइज -1 है ना, इनिशियली तो आखिरी होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इनिशियली आखिरी एलिमेंट ही होगा, डॉट साइज -1। और तीसरी चीज क्या है? प्री इंडेक्स। तो एक प्री इंडेक्स भी बना लेते हैं, इंट प्री इंडेक्स, और वो इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है ना? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि प्री इंडेक्स क्या है भाई? प्री इंडेक्स प्री ऑर्डर एरे को ट्रेवर्स करने वाला इंडेक्स है, तो पहला जो ट्री की रूट होगी वो तो 0 इंडेक्स पे ही पड़ेगी ना, इसलिए हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो अब हमारा पूरा फंक्शन बन चुका है। अब जो हमने लॉजिक बनाया था वहां पे लिख देते हैं। एक हमारा बेस केस होता है रिकर्सिव फंक्शन में, एक हमारा रिकर्सिव केस होता है, ठीक है। तो अब रिकर्सिव केस क्या होता है भाई? सबसे पहले ना रिकर्सिव केस छोड़, सबसे पहले तेरे को एक ट्री की रूट बनानी है, तो तू एक काम कर, एक नोड स्टार रूट बना ले। और रूट क्या होगा भाई? प्री इंडेक्स का पहला वो प्री इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, क्योंकि प्री इंडेक्स 0 पे ही है, तो प्री ऑर्डर वाले एरे पे जो भी 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वही तेरा रूट होगा, यानी कि न्यू नोड, जो भी तेरा प्री ऑर्डर वाले एरे पे, प्री ऑर्डर वाले एरे पे प्री इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, प्री इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, वही तेरा रूट होगा।
दैट्स इट। यानी कि तेरे को रूट मिल गई और बस। अब तेरे को रूट मिल गई तो तेरे को रूट का लेफ्ट सब ट्री कह सकते हैं चाहिए, रूट का लेफ्ट, और तेरे को रूट का राइट सब ट्री चाहिए। तो भाई इसके लिए हम फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर देंगे और उस क्या पास करेंगे उसमें, मैंने आपको बताया था। रूट का लेफ्ट निकालने के लिए सॉल्व फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा। प्री ऑर्डर वाला एरे तो एज इट इज पास हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। उसके अलावा स्टार्ट और एंड, भाई देख लेफ्ट सब ट्री के जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ तक होंगे, जो भी तेरे को रूट तेरे को इन ऑर्डर में जहाँ पे मिलेगी, स्टार्ट से लेकर वहां तक तेरे लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होंगे। यानी कि स्टार्ट तो जीरो ही होगा और एंड क्या होगा, जो भी मैप ऑफ वैल्यू -1। एक मिनट वैल्यू तो निकाल लें। तो एक यहाँ पे इंट वैल्यू भी बना लेते हैं। वो क्या होगा, यही हमारा प्री ऑर्डर का प्री इंडेक्स, यानी कि हमारी कंट्रोल सी कंट्रोल वी रूट वाली नोड। तो देख तेरे को रूट वाली जो नोड है वो जिस भी इंडेक्स पे मिल गई ना इन ऑर्डर में, उससे पहले वाले एलिमेंट सारे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। यानी कि मैप ऑफ वैल्यू -1। लो जी सिंपल। तो प्री ऑर्डर डाल दिया, स्टार्ट एंड डाल दिया, और प्री इंडेक्स। अब देख प्री इंडेक्स जो तूने एक जो प्री इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा था वो तो तेरे इस ट्री की मेन वाले ट्री की रूट बन गई। अब बच्चे को जो सब ट्री होंगे उसके लिए तो अगली वाली जो नोड होगी वो रूट बनेगी ना। तो हर आइटरेशन में प्री इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी करता रहियो। अब बस इंक्रीमेंट यहीं पे कर दिया तो इसे एज इट इज पास कर दे, और भाई लोग हो गया हमारा काम। इसी चीज को यहाँ पे राइट के लिए कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब प्री ऑर्डर सेम रहेगा, प्री इंडेक्स भी सेम रहेगा। राइट सब ट्री के लिए क्या होगा, भाई स्टार्ट चेंज हो जाएगा, एंड तो सेम रहेगा। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल, मैंने आपको बताया था कि मैप ऑफ वैल्यू +1 हो जाएगा क्योंकि बचे कुछ एलिमेंट से लेकर एंड तक, तो एंड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए एंड को ऐसे ही रहने दे। सिंपल यार, हो गया हमारा काम। और यहाँ पे जीरो के लिख दिया मैंने, स्टार्ट आएगा ना। ओके। तो अब रिकर्सिव ये फंक्शन सारा ट्री बना लेगा, और जैसे ही इफ स्टार्ट और एंड कभी भी अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया तो भाई वहीं पे ही रिटर्न कर दियो नल। लो जी हमारा पूरा कोड हो चुका है। और ये पे नोट स्टार फंक्शन है ना, तो हमें रिटर्न क्या करना है, जब हमारा पूरा ट्री बन जाएगा ना दोस्त, तो उसकी रूट रिटर्न करनी है। तो उसकी रूट तो रिटर्न कर दियो, और लो हमारा पूरा काम हो गया। एक बार इसे कंपाइलन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आया, क्यों? क्योंकि हमने कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया। अच्छा, इन ऑर्डर को हमने सही से नहीं लिखा क्या कहीं? अ, क्या भाई इसमें ही एरर आ रहा है क्या, बिल्ड ट्री में ही? एक्सपेक्टेड कॉमा और सेमीकोलन, कहीं सेमीकोलन रह गया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे रह गया। ओके, अब कंपाइलन करके देखते हैं। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे हमने कुछ कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में यहाँ पे कॉमा लगा दिया एक। चलो, ये गलती हो गई थी, अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट बहुत गलत आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने जब एक अपनी रूट बना ली ना, तो वही रूट को मैं सर्च कर रहा हूँ वैल्यू में, एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और उसको सर्च कर रहा हूँ मैं मैप में, जो कि इन ऑर्डर एरे का डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, सही है। लेकिन देखो रूट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे प्री इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, और अगली नोड में यहाँ पे मैप में सर्च कर रहा हूँ, ये पूरा आंसर गलत हो रहा है इस वजह से, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, कंट्रोल सी, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ पहले लिखो। तो भाई पहले तू एक रूट जो है उसको मैप में सर्च कर वैल्यू बनाने के लिए, फिर यहाँ पे नई रूट बना, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। समझ रहे हो आपको? ओके, तो अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका, और लेकिन इसमें आगे भी गलती आएगी, क्योंकि प्री इंडेक्स को हम यहाँ पे हमने बाय रेफरेंस पास नहीं किया। अब ठीक है, तो अब इस कोड को सबमिट करते हैं। और मैंने यहाँ पे एकदम डिटेल में आपको कोड लिखते लिखते और एक्सप्लेनेशन भी, कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि इससे ही मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती है। हाँ, स्टिक हो गई 341 डेज की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए